होता है। देखिए, धारा प्रवाहिता, मौलिकता, लचीलापन और विस्तार, ये चार मूल कारक होते हैं। धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता और चौथा शब्द कौन सा होता है? विस्तार। ये सृजनात्मकता के चार मूल एलिमेंट है। और क्रिएटिव बच्चों पे एक प्रश्न जरूर आएगा, बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। लेकिन यहां लिखा हुआ है उच्च बौद्धिकता, तो उच्च बौद्धिकता आवश्यक नहीं है। उच्च बौद्धिकता प्रतिभाशाली बालक का आवश्यक तत्व होता है, लेकिन सृजनशील बालक का आवश्यक तत्व उच्च बौद्धिकता नहीं होता। तो यहां जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? डी आंसर गलत हो जाएगा। यानी धारा प्रवाहिता, लचीला, मौलिकता और विस्तार, ये चार मूल रूप से इसके तत्व होते हैं सृजनात्मकता के, लेकिन उच्च बौद्धिकता सृजनात्मकता का मूल तत्व नहीं होता। तो याद रखिएगा, ये केवल प्रतिभाशाली बालक का विशेष गुण है, क्रिएटिविटी का विशेष गुण नहीं है। चलिए अगले बिंदु के ऊपर चल रहे हैं। सेकंड प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। आए हुए प्रश्न है, सबके सब आए हुए प्रश्न हैं और आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। लर्निंग प्रोसेस में हम सही कड़ी की बात करते हैं, तो अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी की चयन की प्रक्रिया की अपन बात कर रहे हैं। बीकानेर से नमस्कार, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत बहुत आशीर्वाद, जिंदगी में बहुत उन्नति करें, बहुत आगे जाएं, मस्ती के साथ जिंदगी जी के जानिए, इतनी सुंदरता के साथ जिंदगी जी के जानिए कि आप इतने खुश रहेंगे कि आसपास का पूरा परिवेश महकने लग जाएगा। जिंदगी में याद रखना, महकना है तो गुलाब बन के महको, कि जो छुए तो छूने से पहले उसको सावधानी बरतनी पड़े, क्योंकि गलत तरीके से छुएगा तो कांटा लग जाएगा। लेकिन वो गुलाब जो होता है वो जिंदगी को, अपनी जिंदगी को तो महकाता ही है, आसपास के पूरे पर्यावरण को महकाता है। तो याद रखना, आप सब गुलाब बन के महकेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है, बहुत आगे जाएंगे, याद रखना। चलिए, अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। लक्ष्य से समायोजन प्रेरक परिवर्तन हो सकता है। क्या लक्ष्य एक नंबर पे होगा? दो में ए आंसर दे रहे हैं बच्चे, सी आंसर दे रहे हैं, सी डी दे रहे हैं, डी दे रहे हैं, वेरी गुड। रिट कब होगी? रिट के लेकर आज मीटिंग हुई थी, रिट को लेकर, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई वो यही आई है कि सितंबर मध्य में संभावना बन रही है। जो मैंने आपको अंदेशा बताया था वही, कि रिट को लेकर आज मीटिंग हुई थी शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में, तो वहां से जो न्यूज मेरे सामने आई वो तो यही निकल के आएगी, चर्चा जरूर की गई है, लेकिन सितंबर मध्य का शेड्यूल शायद पॉसिबल लग रहा है। तो सितंबर के अकॉर्डिंग, मैंने आपको पहले भी कहा था, सितंबर को मान के आप तैयारी कीजिए। सी ऑप्शन बहुत से बच्चे बता रहे हैं। परिवर्तन, देखो परिवर्तन कभी पहले नहीं आएगा, परिवर्तन अंतिम चरण होता है, लक्ष्य हमेशा दूसरा चरण होता है, ठीक है? क्योंकि लक्ष्य से पहले कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो आपको करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन, समायोजन भी बाद की कड़ी होती है। तो यहां सी ऑप्शन, बहुत से बच्चों ने सी ऑप्शन दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया है। देखिए, अधिगम के लिए या जिंदगी में किसी भी चीज के लिए हमेशा पहली कड़ी होती है मोटिव, आवश्यकता, चालक। कोई ना कोई जिंदगी में ऐसा कारक होगा जो आपको करने के लिए प्रेरित करेगा। अब आप में से बहुत से बच्चों का मैसेज आता है, जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास डेली मैसेज करते हैं, मैंने स्टेटस भी लगाया होगा कि बच्चे कहते हैं कि सर आपकी लर्निंग विथ मोटिवेशन वाली क्लास देखने के बाद जिंदगी बदलने लग गई है, इतना जिंदगी में उत्साह है कि निराशा के दौर में गुजर रहे थे और वापस से। अब देखो, मैंने मान लो किसी बच्चे के लिए प्रेरक का कार्य किया है तो वो करने के लिए तैयार हुआ है। मतलब जिंदगी में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मेरी बहुत से लोग आलोचनाएं करते हैं इस बात को लेकर कि सर के पास तो मोटिवेशन की बातें करते हैं। अरे मोटिवेशन ही है जिंदगी में, और है क्या? क्योंकि मोटिवेशन के बिना लाइफ रिक्त है, इंपेटी है, खाली है, ठीक है? तो खाली जिंदगी जीने से अच्छा है कि भरी हुई जिंदगी जी के जाएं, और शानदार भरी हुई जिंदगी जी के जाएं। तो मेरे पास तो साहब मोटिवेशन है, मोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं है। ज्ञान व्यान मेरे पास नहीं है, साधारण आम आदमी हूं, लेकिन आम में हमेशा अपने आप को हापुस बना के रखा है और कोशिश करूंगा रखने की, ठीक है? कैरी बनना मुझे पसंद नहीं है। तो याद रखना, मोटिवेशन तो मेरी जिंदगी है, मोटिवेशन से मैं उभरा हूं, मोटिवेशन से मैं बना हूं। तो मोटिवेशन तो मेरी जिंदगी का हमेशा साथ साथ चलेगा। धीर से रहें, वहां मोटिवेशन तो चले ही चलेगा, याद रखना। जलने वाले जलने दो, क्या फर्क पड़ता है? तो प्रेरक मान लो मैं किसी की जिंदगी में मोटिव कर रहा हूं, तो प्रेरक ना हुई कि यार सर ने कहा कि यार करना चाहिए, जिंदगी में हापुस आम बनना है। क्या बनना है? हापुस बनना है। तो प्रेरणा काम करेगी। जैसे हापुस आम बनने का लक्ष्य है तो लक्ष्य बनाओगे, यार हापुस आम बनना है तो हापुस आम तो 50 से 60 70 80 रुपया तक कोई काम आवे, तो लक्ष्य क्या को बनावा? लक्ष्य को बनावा कि रीट कमाइन है ना 150 कमाइन से कितना परसेंट होना चाहिए? 148%।
रीट का मान कितना परसेंट होना चाहिए? 148%। देखो आपूस बनाना को टारगेट रखो तो लक्ष्य है को रखोगा 148%। एक गुरुजी 120% हो जाए तो नाको पा दे 120 और जमानो गयो अरबो टाबर आपूस आओ कितना सोच रहे हो? 148 नंबर, 148% सही करने, ठीक है। 148 का लिखा। प्रेरक धीर सर ने काम किया, लक्ष्य बड़ा बना लिया हापुस आम की तरह कि जिंदगी में बड़ा बनना है। अब समायोजन, अब जैसे ही वातावरण होता है उसके अकॉर्डिंग, वैसे तो इसके बाद आती हैं बाधाएं आती हैं, उसके बाद अनुक्रियाएं आती हैं और बाद में समायोजन आता है, लेकिन यहां अनुक्रिया चूंकि ऑप्शन ही नहीं है तो ज्यादा सटीक यही है कि आप अनुक्रिया करोगे और वातावरण के अकॉर्डिंग समायोजन बनाओगे। हापुस आम तो बनना है, लक्ष्य 148 का रख लिया है, तो जैसी परिस्थितियां आ रही हैं उनके साथ एडजस्ट करते हुए मैक्सिमम अपना समय निकालना है और बेहतर रिजल्ट देना है। और जैसे समायोजन करोगे व्यवहार में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा कि जीत जाऊंगा। क्या होगा? जब ये फीलिंग आ गई ना मैं जीत जाऊंगा यही समायोजन है, मैं जीत जाऊंगा यही समायोजन है, हम जीत जाएंगे यही समायोजन है, और ये समायोजन आपके व्यवहार को बदल देता है। आपको लगता है यार मजा आ रहा है, सीख रहा हूं, आज मैंने 5 घंटे स्टडी की, बड़ा मजा आया, मैंने आज लर्निंग टॉपिक पूरा समझ लिया, आज मैंने मोटिवेशन टॉपिक पूरा समझ लिया। आपका कॉन्फिडेंस देखना, जब शाम को खाना खाओगे ना तो चाहे मम्मी सूखी रोटी डाल दे, चटनी डाल दे, लेकिन उस चटनी का इंटरेस्ट ऐसा होगा कि उसके सामने दुनिया की मटर पनीर की, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट की मटर पनीर की सब्जी फेल हो जाएगी, क्योंकि मन में एडजस्टमेंट है, मन में फीलिंग्स इतनी गजब की हैं कि मजा आ जाएगा। तो याद रखना, प्रेरक सबसे पहले, लक्ष्य 2 नंबर पे, समायोजन 3 नंबर पे और परिवर्तन 4 नंबर पे। परिवर्तन हमेशा लास्ट में आता है। परिवर्तन क्या आता है? लास्ट में आता है। एक बीच में बच्चा कमेंट कर रहा, सर जेम्स लेंगे कैनन बोर्ड, अरे जेम्स लेंगे कैनन बोर्ड के पीछे मत पड़, मैं सब कुछ करवा दूं उतन, तू तो धैर्य धारण करके राख, आराम से आपूस आम बनना की प्रक्रिया शुरू कर दे आज रात से, और आपूस बनाएगो तो तन जेम्स लेंगे कैनन बोर्ड जितना भी बोर्ड बार्ड ही बस तेरा समझ में आ जाएगा। याद रखना, टारगेट केवल आपूस आम को राख। 3 नंबर पे तीसरा प्रश्न देखो, बालक के उचित विकास के लिए हाँ भाई देखिए अगला प्रश्न, बालक के उचित विकास के लिए सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता एक कथन है। देखो फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य तो बहुत महत्वपूर्ण था, बता रहा हूं मैं भी कई बार आजकल एफर्ट करने लग गया, क्योंकि पहले थे छोटे थे तो जिंदगी बहुत अच्छी थी, मतलब गर्मी में दोपहर में कभी सोते नहीं थे, पूरी 2 पारी का मायने लुक का मायने 12 सांगरी तोड़नी, खोखा तोड़ना, अरे पूरा दिन टाबरा का मायने नेता बन के रहता और खेलता और प्याज खाता, दिन का मायने 2 पारी का मायने अकेला प्याज खा जाया करता, क्यों को नहीं हो तो ठीक है। अब आजकल की होगी जहां गाड़ी ले ली सुविधा बढ़ी, अब तो गाड़ी ले ली सुविधा बढ़ी तो अब गाड़ी के मायने एसी में रह के यहाँ लगा कि थोड़ो सो भी धूप लागे और लागे तो असर हो लागू। तो जिंदगी में याद रखना फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर जब साथ नहीं देता है तो फिर आपका मन होता है आज तो लाइव आने की इच्छा ही नहीं बची, ठीक है ना। तो शरीर स्वस्थ बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है शारीरिक विकास? देखिए, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे आता है। ये सही है क्या भाई? पहले नंबर पे तो शारीरिक विकास आता है, इसलिए जरूरी है क्या? तो पहले नंबर का कोई यहां मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को प्रभावित नहीं करता है, तो बकवास बात है। प्रभावित ही शारीरिक विकास करे, ठीक है ना। कि यदि सिर दर्द हो रहे है, पेट दर्द हो रहे है, माइग्रेन हो रहे है, तो साहब हिम्मत को नहीं हुआ पढ़ना की। देखो इच्छा शक्ति वो जब तो आदमी कुछ भी कर जा, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं होने जना फिर शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित करे। नॉर्मली माइग्रेन हुआ तो मन कौन करे? गर्मी के टाइम का मायने दिमाग खराब हो जाए, किताब उठाने के लिए मन कौन कर रहे हो। जहाँ टाइम पर बहुत सा बच्चा करेंगे गुरुजी याद को नहीं हो, याद इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक तो फिजिकल गर्मी के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, दूसरा इस समय का माहौल थोड़ा नेगेटिव था, इसलिए आपको लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है, ठीक है। गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला, नितांत व्यक्तिगत मामला नहीं है, विकास सभी पक्षों को जोड़ के चलता है, एकीकृत प्रक्रिया है। तो यहां आंसर क्या होगा? बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। बी आंसर सही होगा, क्योंकि विकास जो है वो अन्य पहलुओं से जुड़ा हुआ होता है, आपस में कोरिलेटेड चल के चलता है। एक विकास आपका अच्छा नहीं हुआ, आपका दूसरा विकास भी अच्छा नहीं होगा, यानी हर विकास को शारीरिक विकास प्रभावित करता है। तो फिजिकल हेल्थ पहले अनिवार्य नीड है, याद रखना। तो शारीरिक विकास पहले इसलिए करते हैं क्योंकि विकास के अन्य पहलुओं के साथ कोरिलेटेड है, अंतर संबंधित है। तो दोस्तों यहां आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये बी आंसर हो जाएगा, अंतर संबंधित याद रखियो, ठीक है। ले लियो स्क्रीनशॉट। कई गुरुजी थे आगे आ जाओ, थे आगे को नहीं हटो, थारो बस चाला ने कई टाबरा तो आएंगी झाड़ आवा मेरे ऊपर आगे हो जाओ गुरुजी, मन तो यहाँ करेगी उठा के थाने एक साइड में रख दिया, लेकिन भाई रे दया राखियो, मन डर लागे थारो।
4 नंबर को प्रश्न देखो। ये प्रश्न मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि इसका मैंने निष्कर्ष निकाल लिया है। इस प्रश्न के ऊपर बड़ा विवाद रहा है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग इसका आंसर माना गया है। तो इसको फाइनली, जैसे कई बार आप कहते हो कि गुरुजी किताब में डाल रखा है, आपने लाइव में ये बताया है, तो जो मैं लाइव में अभी बता रहा हूं ये मान लेना कि निष्कर्ष है। देखो साइकोलॉजी का मायने कोई भी चीज निर्धारित को नहीं हुए। साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो बदलता रहता है। साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसपे हर व्यक्ति का मत अलग है, हर किताब का मत अलग है, हर पढ़ाने वाले का अलग है, पढ़ने वाले का अलग है। तो साइकोलॉजी में आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज ऐसे होती है, ठीक है, वो बदलती रहती है। कभी कोई एग्जाम में क्या आंसर, कभी कोई क्या एग्जाम में। लेकिन अभी फाइनली जब मैं इस डाउटफुल सीरीज में आपको प्रश्न बता रहा हूं, ये सब सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है, इनको आपको जरूर देखना है। जितने भी प्रश्न मैंने करवाए इनमें जो मैंने बताया है वही फाइनल आंसर मानना है, चाहे किताब में, चाहे मैंने अवनी मनोविज्ञान में कुछ भी डाल रखा हो। क्योंकि आरपीएससी ने कुछ मान लिया, फिर चेंज हो गया, फिर कुछ मान लिया, तो ये फाइनल निष्कर्ष दे रहा हूं मैं आपको कि आपको ये आंसर मानना, तो आपको यही मानना है, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास कौन सी प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, असतत प्रक्रिया, सतत असतत दोनों प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं, बताइए। बी ए सी। अब देखो ये कोटा ओपन बीएड एग्जाम में भी आया था और इसका आंसर पहले तो माना था सतत और असतत प्रक्रिया। पहले तो क्या माना, सतत और असतत। और बहुत सारी किताब में, साइकोलॉजी की बहुत अच्छी अच्छी टेक्स्ट किताब में ये लाइन लिखी हुई है कि पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास सतत भी होता है, असतत भी होता है। लेकिन मैं फाइनल निष्कर्ष दे रहा हूं कि उस पेपर की फाइनल आंसर के में जो उत्तर माना वो माना असतत प्रक्रिया। क्या माना, असतत प्रक्रिया। अब मैं अंतिम निष्कर्ष मेरा दे रहा हूं, जो नई वाली अपनी किताब आ रही है उसमें भी मैंने इस चीज को स्पेशली मद्देनजर रखते हुए उसको लिखा है और उसमें इन सभी फैक्ट्स के ऊपर एक प्रमाणिक चीजें मैंने बताई हैं कि इसने, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में जो बताया है, इसकी खुद ओरिजिनल किताब मैंने पढ़ने के बाद मैं निष्कर्ष दे रहा हूं। इसने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो अनियमित प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, अनियमित प्रक्रिया है। तो यहां आंसर आपको क्या मानना है, असतत ही मानना है। क्या मानना है, असतत ही मानना है। तो फाइनल आंसर याद रखना, कहां क्या लिखा हुआ उसको छोड़ देना, चाहे वो मेरी किताब भी क्यों नहीं हो। मैं जो अभी बोल रहा हूं वो प्रमाणित मानना है, असतत या अनियमित करके आना है। यदि भविष्य में एग्जाम में प्रश्न आता है कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है अनियमित, मतलब शेष अवस्था में जो क्रिया कर रहा है, बाल्य अवस्था में अलग कर रहा है, किशोर अवस्था में अलग कर रहा है, बाद में अलग कर रहा है, तो ये अनियमित चलेगा, ये सतत नहीं चलता है। इसका उतार चढ़ाव इसमें आता रहता है। इसलिए इस संदर्भ में मानसिक क्रियाओं के विकास की दृष्टि से इसने अनियमित प्रक्रिया माना था। तो आपको फाइनल आंसर की क्या मानना है, असतत प्रक्रिया या अनियमित प्रक्रिया। यही लोक की लकीर, आपको यही उत्तर करके आना है। यदि एग्जाम में आ तो क्या करके आना है, बी आंसर करके आना। अरे रीट एग्जाम कद होगी था ने कत्ती बार बता दियो थे, वो प्रश्न पूछो थे दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान हो, धरती का मायने थे सबसे मूर्ख इंसान हो, याद रखना। जहां लुप्त प्राय प्रजाति को नाम आवा कि जहां सफेद गेंडा की 3 प्रजाति, सफेद गेंडा का मायने 3 ही बच रहा, एक तो सफेद गेंडो और 2 सफेद गेंडी। गेंडी को मतलब मादा, ठीक है। तो 2 मादा गेंडी बच रही ही, बे 2 बच रही, सफेद जो गेंडो वो खत्म होगू। तो थे जगह हर बार है पूछो ना गुरुजी रीट एग्जाम कद, रीट एग्जाम कद, रीट एग्जाम कद। अरे 50 गुरुजी तो आई रीट एग्जाम कद, रीट एग्जाम कद। गुरुजन पत्तो है कि भाई कोई चेयरमैन ही के सरकार के तो खुद कौन बेरो, अरे सरकार ने तो कौन बेरो, खुद ने शिक्षा मंत्री जी ने अंत तो कौन बेरो कि एग्जाम कद हो है। गुरुजी बताओ, गुरुजी बताओ, गुरुजी बताओ। तो थे भी बी कैटेगरी में होना हो लुप्त प्राय प्रजाति। कौन सी प्रजाति में होगा, थे लुप्त प्राय प्रजाति के मायने कि 2-4 साल बाद था अस्तित्व कौन ला देखो ढूंढेगा लोग। अरे भाई कटेशी के वो मास्टर रीट की तैयारी कराया कर, तो कह दिया वो तो लुप्त हो गो, कोई फैक्ट्री का मायने बर्तन साफ करे। तो ऐ को प्रश्न कदे ही मत पूछा करो गुरुजी रीट एग्जाम कद, रीट एग्जाम कद। कितनी बार बता दी रहे सितंबर में पॉसिबल है, सितंबर पॉसिबल है, रीट एग्जाम कद, रीट एग्जाम कदे। थे भी लुप्त प्राय प्रजाति के कैटेगरी में लाग जाओगा, बावड़ी जाल रो तान कितनी बार बता दियो। आराम से तैयारी तो करो को नहीं, पढ़ लो, सितंबर के अकॉर्डिंग एग्जाम हो जा, पढ़ाई कौन करी जा। एग्जाम के दे, एग्जाम के दे, हर गुरु जुनाई बात, हर यूट्यूब के ऊपर एग्जाम कर दे, एग्जाम कर दे, एग्जाम कर दे। 100-150 चैनल तो इन लेके वीडियो बना दी। देखिए सनसनीखेज खबर, एग्जाम अगस्त में, शिक्षा मंत्री ने मीटिंग ली, अभी एग्जाम अक्टूबर में, अभी शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है ये, और आधा बाप वीडियो में देख दो और रो यार गजब को वीडियो आयो, एक मान को नई खबर मिलेगी। पूरा दिन आके मैंने टाइम खराब कर बोरो, किताब का मैंने उठा के चैप्टर याद कर लोगा ने, तो थाने एग्जाम की डेट पूछना की कदे आवश्यकता है पड़ेगी। चाहे आधी रात में आप घोषणा हो जाए कि आज रात को 4 बजे, आज रात को 12 बजे एग्जाम का आयोजन हो रहा है, सभी लोग
उपस्थित हो जाए तो आधा 90% तो हार्ट अटैक को मर जा, क्योंकि किताब पढ़ी कौन शेर आधा तो सिलेबस ही कौन देखियो। तो ऐ का नमूना मत बनो, लुप्त प्राय प्रजाति के मायने शामिल मत हो, अपना अस्तित्व सिद्ध करना है तो ऐ को प्रश्न मत पूछा करो, थे बेवकूफ इंसान हो जाओ। ऐ को प्रश्न पूछ की कितनी बार समझा दिया बात। एग्जाम कहते होगी एग्जाम। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताओ क्या उद्देश्य होगा। टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या? देखो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बालक का व्यवहार परिवर्तन करना। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बालक के व्यवहार परिवर्तन करना। चाहे मैं हूं चाहे मूल उद्देश्य शिक्षण का बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना मूल उद्देश्य है, लेकिन व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना ऑप्शन में नहीं है। यहां ऑप्शन में क्या आ रहा है देखिए, केवल लॉजिक शक्ति का विकास, केवल चिंतन का विकास, ए दोनों, या सूचना प्रदान करना। सूचना प्रदान करना तो अनुदेशन को मुख्य उद्देश्य हुए, अनुदेशन को मुख्य उद्देश्य हुआ सूचना प्रदान करना। शिक्षण को मुख्य उद्देश्य सूचना प्रदान करना को नहीं हुआ, याद रखना। ये क्या हो जाएगा इसमें? आप आंसर बता दो। सिंपल सा आंसर है पॉजिटिव। ऐसा प्रश्न जब भी एग्जाम में आता है तो आप पॉजिटिव आंसर दें, मतलब ऐसा आंसर दें जिसमें 2-3 बिंदु शामिल हो जाएं। तो यहां आपको याद रखना है कि चिंतन में बेहतर जो विकल्प होता है वो लॉजिक होता है, लेकिन दोनों ऑप्शन आ रहे हैं ए बे दोनों। तो चिंतन शक्ति का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास, व्यवहार में परिवर्तन करना, समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना, ये सब चिंतन के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ए और बे दोनों जाना, ठीक है ना? ए बे दोनों हो जाएंगे। आपकी न्यू वाली बुक जल्दी भाई मैं तैयार कर रहा हूं। बेटर थोड़ा सा 15 जून का मेरा टारगेट है, सफल हो जाऊं कि नहीं हो जाऊं। बीच में थोड़ा सा रिसर्च वर्क का आ गया, मेरा पीएचडी का थोड़ा काम चल रहा है, उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है। 5-7 घंटे उसमें खराब, थोड़ा खराब तो नहीं मानूंगा, इन्वेस्ट हो रहे हैं उसमें, तो इसलिए थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। आगे देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, यह प्रश्न अपने आप में बहुत डाउटफुल प्रश्न है, और डाउटफुल इसलिए बना दिया सर कि हर एग्जाम में इसका आंसर अलग माना गया है। जब कोई बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है, क्या प्रारंभ कर देता है? चिंतन प्रारंभ कर देता है। पहले तो आप बताओ मेरे को इसका आंसर। 6 में सी बता रहे हैं क्या? सी बी। एक तो है सी वाला टाबर है ना, सी बता रहे हैं अन जंगल में जाके, और जो जंगल का मायने 2-4 साल को पानी हो ना भी के ऊपर आ रही हो वो आईडी रह के बोलने में भी का मैंने 2-3 बार डुबकी मार के आयो, ताकि जो शारीरिक कष्ट है ना वह दूर हो जाएगा, ठीक है ना? उससे थोड़ा सा संतुलन बनेगा। कि बहुत इजी प्रश्न है इसका, आप सी बता रहे हो, इसका मतलब आपको वास्तव में जंगल में उस जो हरारा पानी होता है, वो हरारा क्या बोलते हैं पर के आईडी रेबिन के बोल रहे यार, ध्यान में गुनियारी मेरे बी का मायने थे एक बार डुबकी लगा के आयो। थारे लिए काम की बात बता रहा हूं मैं, इनमें बहुत फायदो है, क्योंकि ए का प्रश्न अब तक था नहीं थी। सी बता रहे हो मतलब थारी तैयारी बहुत जीरो है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो नहीं सकती, संवेदी प्रेरक अवस्था हो नहीं सकती, या तो मूर्त हो या औपचारिक हो, ठीक है। अब इसका आंसर आपको बता दूं कि साइकोलॉजी के नेट में आया हुआ प्रश्न है, इसका आंसर माना था औपचारिक संक्रियात्मक, लेकिन अभी स्कूल लेक्चर आरपीएससी में प्रश्न आया था, आरपीएससी में इसका उत्तर माना है मूर्त संक्रियात्मक। अब सही किसको माने किसको गलत माने, दोनों ही आंसर माने गए हैं एग्जाम में, मूर्त भी माना गया है औपचारिक भी माना गया है। तो सही आंसर क्या है देखिए, एकदम बहुत सेवाल होता है, वेरी गुड, सही, बहुत बहुत बढ़िया बच्चा है तुम, सेवाल होता है वो, और काई बोलते हैं, सही बात है, बहुत बढ़िया टाबर हो, बहुत बढ़िया टाबर हो थे। तो बा काई और सेवाल ने है ना बा रगड़ लोगा ना माथा के ऊपर, तो बहुत मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, याद देखना काई गरामी मिल जाएगी, सही बात करे। मूर्त संक्रियात्मक, देखो तार्किक चिंतन की शुरुआत जो हो जाती है ना, शुरुआत वो 7 से 11 वर्ष में हो जाती है मूर्त चिंतन, और अमूर्त रूप से तार्किक चिंतन करता है वो औपचारिक संक्रियात्मक में। तो आरपीएससी में इस एग्जाम का आंसर जो माना था वो मूर्त माना था, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग मानूंगा कि दोनों ही आंसर एग्जाम में अलग अलग माने गए। साइकोलॉजी नेट एग्जाम में आंसर माना गया है, फिर आरपीएससी में माना गया है। तो फाइनली मैं आपको यही कहूंगा कि इसका आंसर आप मूर्त करके आए, यदि उत्तर ये नहीं मानता है तो ये प्रश्न डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ हो जाएगा, बाकी चरम लेवल पे जो होता है वो औपचारिक में होता है। तो बी आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है? बी आंसर, बी आंसर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आसिंद वाले बच्चों को बहुत आशीर्वाद है, आसिंद वाले बच्चे बुरी बात पूछते हैं।
दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप तुरंत बता दोगे गुरुजी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में अमूर्त संकल्पना, अमूर्त संकल्पना जानो कि जो चीज मेरे सामने नहीं है उसके बारे में मैं सोच रहा हूं, जो चीज मेरे सामने नहीं है उसके बारे में सोच रहा हूं, कि मैंने गेंडे का उदाहरण दिया और गेंडे के बारे में आप सोचने लग गए, ठीक है, वो अमूर्त संकल्पना, मतलब एक प्रकार जो चीज मेरे प्रत्यक्ष सामने नहीं है और उस चीज के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहा हूं, उसके प्रतिबिंब के बारे में सोच रहा हूं, उसकी प्रतीकात्मक चीज के बारे में सोच रहा हूं, अमूर्त चिंतन है। तो ये स्पेशली आप सभी को पता है, 7 में डी आंसर हो जाएगा, इसमें मुझे डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अमूर्त संकल्पना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, तो इसमें मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। डी, विकास की दृष्टि से सही सीक्वेंस, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि बच्चा कोई आंसर इसका सही देगा। विकास की दृष्टि से सही सीक्वेंस क्या है? 8 नंबर का प्रश्न बताइए इसका, अच्छा प्रश्न है। 8 नंबर के प्रश्न को उत्तर दो जवानों, बहुत बढ़िया लगेगा मैंने दी थे, सही उत्तर दोगा तो 8 नंबर के प्रश्न का आंसर दें फटाफट। सर हमारे रूम का किराया लग रहा है, जयपुर में पढ़ाने आ सकते हैं क्या? अरे जयपुर में अब तो वैसे तो आ सकते हो पढ़ने के लिए, तो क्योंकि माहौल सही हो गया, लेकिन मेरा पढ़ाने का भी ऑफलाइन का तो कोई विचार नहीं है। जुलाई तक तो 15 जुलाई तक तो मेरा रिसर्च का वर्क चल रहा है, 15 जुलाई तक तो मैं बहुत व्यस्त रहूँगा, उसके बाद देखेंगे और स्पेशली सिक्कर का ही बनाएंगे, सिक्कर या जयपुर जो भी है। सर हमारा रूम करके जयपुर पढ़ने आ सकते हैं, देख लो पढ़ने आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अब माहौल सही हो गया है, थोड़ी सावधानी रखिए और आपकी घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो आ सकते हैं आप। ए बता रहे हैं सुनील जी एग्जाम तक वाले, डी बता रहे हैं, और दिनेश जी पारिक डी बता रहे हैं, 100% बता रहे हैं, आगे भी लिख रहे हैं। दिनेश जी पारिक आप कहीं का विचारधारा बदल सकते हो कि आपने कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखा दिया है। सुनील जी ये बता रहे हैं, दिनेश जी डी बता रहे हैं। और बताइए 8 नंबर के प्रश्न का आंसर बताइए, और बताइए। आप कमेंट बच्चों के गायब हो गए, पता है कि गुरुजी। बबीता जी डी बता रही हैं, पिंटू जी ए बता रहे हैं, बुल्ली मेघवाल डी बता रहे हैं, मानवी जी सिक्कर में कहाँ? सिक्कर में कहीं भी शुरू करूंगा, पर्सनल बैच शुरू करूंगा, जहां भी शुरू करूंगा पर्सनल ही बैच शुरू करूंगा, बजाय किसी कोचिंग विशेष के मैं पर्सनल बैच ही ज़्यादा प्रीफेयर करूंगा, ताकि वहां जस्टिस हो सके, बड़े आराम से रिलैक्स मूड से एक चीज़ पढ़ा सकूँ। प्रमोद जी डी बता रहे हैं, वेद प्रकाश जी बी बता रहे हैं, विनोद जाट सी बता रहे हैं, रेखा जी बी बता रही हैं, ननुराम जी सी बता रहे हैं। अब देखना इसका मैं बता देता हूं आंसर, आप जिन्होंने बताया है वो अपने आप को शाबाशी दे लेना, ठीक है। जिसका सही हो जाए वो अपने आप को शाबाशी दे लेना, अपने यहां पे एक आशीर्वाद लेना कि धीर सर ने ही लिखा है, यहां थपकी दे लेना कि धीर सर ने कहा है, देख लीजिएगा, ठीक है। विकास दर से सही क्रम क्या है? आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन, अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन, आत्मीकरण, समायोजन। अब आप लोगों ने क्या किया है, जैसे बहुत से बच्चों ने कहा कि डी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। अब बहुत कॉमन सेंस का प्रश्न था, ऐसे प्रश्न रीट एग्जाम में आएंगे और आप उलझ जाओगे। एक प्रकार से मान लो कि ये 2021 में होने वाली रीट एग्जाम में, सितंबर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और ये जिस बच्चे का सही है वो बच्चा मतलब कि हर चीज को समझ के पढ़ रहा है, साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से कर रहा है, मतलब समझ रहा है, ठीक है, रट नहीं रहा, समझ रहा है, याद रखना। तो अपने आप को शाबाशी दीजिएगा। बहुत से कम बच्चों ने आंसर दिया इस प्रश्न का। जिन बच्चों ने आंसर दिया है या जिन्होंने आंसर नहीं दिया, जिन्होंने बच्चे के दिमाग में सोचा होगा कि मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। बाकी मैं एक टेस्ट लेने वाला हूं, वो फ्री टेस्ट होगा अपने अवनी एजुकेशन ऐप पे, संभवतः संडे हो सकता है, लेकिन मैं टाइप करवाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में होगा। तो संडे नहीं होगा तो बुधवार हो जाएगा, मतलब एक बड़ा बिग टेस्ट होगा। वो टेस्ट आपको ये बताएगा कि आपका लेवल क्या है। बहुत नॉर्मल प्रश्न होंगे, बहुत नॉर्मल इजी प्रश्न होंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो रियल टेस्ट होगा, किसी कोचिंग की बेस पे नहीं होगा कि अपने मन मर्जी से बच्चों को डिमोलाइज करने के लिए टेस्ट बना दिया। बहुत अच्छे लेवल का टेस्ट बनाऊंगा, एक टेस्ट फ्री रहेगा, बाकी आगे टेस्ट जो अपने एजुकेशन ऐप पे टेस्ट सीरीज वाले बच्चे उनके लिए होंगे। तो समझिएगा इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है। देखो मैंने अवनी मनोविज्ञान आप लोग पढ़ रहे हैं या कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, सब में दे रखा है, सबसे ऊपर लिख रखा है अनुकूलन। पियाजे कहता है कि अनुकूलन की प्रक्रिया जन्मजात होती है। अनुकूलन शब्द लिख रखा है, अरे एडेप्टेशन लिख रखा है ना, तो एडेप्टेशन अनुकूलन मतलब अनुकूलन लिख रखा है। अब अनुकूलन की जो प्रक्रिया है वो किस रूप में शामिल होती है? अनुकूलन एक जन्मजात प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वातावरण के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया करता है। अब अनुकूलन की प्रक्रिया कैसे होती है? अनुकूलन एक नंबर पे नहीं है, अनुकूलन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो अनुकूलन की प्रक्रिया 3 रूप में होती है, आत्मीकरण, समायोजन या समंजन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, और लास्ट में संतुलीकरण, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। तो अनुकूलन की प्रक्रिया 3 रूप में होती है। अनुकूलन कब होगा?
जब आप समंजन कर लोगे या आप सामने धारण कर लोगे, मतलब लास्ट स्टेज करने के बाद अनुकूलन होता है। अनुकूलन शुरू किससे होता है? अनुकूलन तो व्यापक कॉन्सेप्ट है और अनुकूलन की प्रक्रिया 3 रूप में शुरू होगी। तो अनुकूलन किस रूप में शुरू होगा? सबसे पहले आत्मीकरण में होगा, एसिमिलेशन करोगे आप, ठीक है, अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए उस चीज की व्याख्या करोगे। जैसे बच्चे ने कहा कि बच्चे ने पहले किसको देख रखा था? सेव को देख रखा था, और बच्चे के सामने जैसे ही हमने मान लीजिए कोई भी नया फ्रूट लेके आए, हमने मान लीजिए अनार लेके आए, तो अनार को देखते ही बच्चे ने कहा सेव है, तो ये बच्चे का एसिमिलेशन है, आत्मीकरण है। फिर वो समायोजन करेगा कि मम्मा कहेगी बेटा ये सेव नहीं है, तो सोचो और है, तो वो सोचेगा ये कोई सेव जैसी कोई दूसरा फ्रूट है, ये समायोजन हो सकता है। और बाद में अनुकूलन होगा, बाद में उसकी मां कहेगी इक्विलिब्रेशन में कि बेटा देख, आप टीवी पे देख, तेरी किताब में पढ़, ये अनार होता है। क्या होता है? अनार। तो अनुकूलन की प्रक्रिया कब संपन्न होती है? जब आत्मीकरण और समायोजन हो जाता है। इसलिए इसका आंसर सही क्या होगा? ए आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया है उनको मैं दिल से बहुत बधाई देता हूं कि वो सोच रहे हैं, याद रखना। और जिन बच्चों ने भी आंसर दिया, चाहे डी दिया, बी दिया है, उनको भी मैं बहुत दिल से नमस्कार करता हूं और बधाई देता हूं कि आप लोगों ने हिम्मत करी और बेझिझक अपनी बात रखी। क्योंकि गलत होना गलत नहीं है, गलत होना गलत नहीं है, लेकिन आप सीखने के लिए तत्पर हो। आपकी इतनी हिम्मत थी, आपकी एनर्जी थी कि आपने आंसर दे दिया। इस पे लगभग 4800 बच्चे देख रहे हैं। कितने बच्चे देख रहे हैं? 4800 बच्चे। अरे 4800 बच्चे देख रहे हैं ना? 4800 बच्चों में से 10 से 20 बच्चों ने, 30 बच्चों ने आंसर दिया, चाहे वो गलत दिया, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उनमें इतनी हिम्मत, इतनी एनर्जी है। लेकिन बाकी 4000 तो कौन देखो रे यार, कौन लिखा गो रे यार, देख लेंगे रे गुरुजी, बताऊंगा भी के अकॉर्डिंग सोच लेंगे रे। आया को जगो आलसी आदमी हो ना भी, आदमी को भाई रे कोई भी न्याल कर सके पड़िया पड़िया, अरे पानी लाओ रे, भूख लगे मम्मी रोटी लिया बाद में आके कदे गत को नहीं हुआ। याद रखना चाहिए उत्तर गलत दी हुआ, लेकिन कमेंट में लिखो भी टाबर ने सैल्यूट और जगह ए आंसर दिया बन मेरो बिग सैल्यूट है कि वे बहुत अलग ही याद रखियो। और जो भी दियो बिन भी बिग सैल्यूट है। और बे जगह कोई भी कमेंट को लिखो डरता कहीं भी करता, बाकी हिम्मत को नहीं बन चुल्लू भर पानी लेके और आपके सिर पर गेर लेना चाहिए ताकि थोड़ी ठंड हो जाए, और ठंड हो जाए तो थोड़ी हिम्मत हो जाए। बस वही सुझाव है मेरा, ठीक है। ए आंसर। अगला प्रश्न, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि, बताओ। बालका में संज्ञान विकास, संज्ञान विकास मतलब मानसिक विकास। देखो संज्ञान विकास हो चाहे भावात्मक विकास हो चाहे क्रियात्मक विकास हो, हर विकास जो है वो सब बच्चों में अलग अलग होता है। कोई भी विकास होता है वो सब बच्चों में क्या होता है? अलग अलग होता है, याद रखना। कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं सर, मैं रोजाना लिखती हूँ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। मेरा गलत हो गया कोई बात नहीं है, मस्त रहिए। सर आपके टेस्ट सीरीज आप लो, अवनी एजुकेशन ऐप पे खूब सारे टेस्ट होंगे और बेहतरीन टेस्ट होंगे, बार बार टेस्ट लेता रहूंगा। ये क्वेश्चन डेली उस पे अवनी एजुकेशन ऐप पे डाल दिए जाते हैं, पहले शाम को 2 घंटे पहले। सर कोर्स फ्री दे दो कि कृष्ण जी, आप अपना यदि आप बहुत गरीब हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा, हम आपको एक्सेस दिलवाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास मैक्सिमम 400 रुपये छूट का अधिकार है, वो दिला देंगे हम। वास्तव में गरीब है, लेकिन कंप्लीट फ्री लेते हो ना तो उसमें आपके अंदर हमेशा नेगेटिविटी रहेगी कोर्स के प्रति। आपको लगेगा फ्री में मिला है, वो फायदेमंद नहीं रहेगा। इसलिए चाहे 100 रुपये दो, 150 रुपये दो, बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चा था, 3-4 दिन पहले की बात है, तो उस बच्चे के पास शायद 300 रुपये समथिंग थे। तो मैंने कहा कि वो बच्चे ने कहा कि सर मेरे पास इतने रुपए हैं, प्लीज आप मेरे को छूट दे दो। तो मैंने तो मिशन पे भी बहुत सारे बच्चों को फ्री दिलवाया था। वो चलो कोर्स में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई, वो कोर्स ढंग से नहीं चला, बहुत से बच्चों की शिकायतें आई, लेकिन वहां भी मैंने फ्री में दिलवाया था, ठीक है। और अपने भी बहुत सारे बच्चों को हमने दिलाया है। लेकिन उस बच्चे का मैंने आत्मसम्मान देखा ना, मुझे इतना फील हुआ कि उस बच्चे ने, मैंने कहा कि चलो मैं आपको कोशिश करता हूं कि मेरी तरफ से पेमेंट भेज देता हूं या और कुछ करना। नहीं बोले सर इतने रुपए तो मैं दूंगा ही दूंगा, मेरे को इतने की जरूरत है, आप इतने कोड दे दो। ऐसे बच्चे मुझे बहुत दिल से मतलब अच्छे लगते हैं कि इतना सेल्फ रेस्पेक्ट बच्चे में है। चलो गरीब हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, सर कर दो। और धीर सर तो आपको पता है, धीर सर मना तो करेंगे नहीं, आपको याद रखना, ठीक है। जितना पॉसिबल है वो उतना कर दूंगा, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट देखो, गलत नहीं लूंगा सर, इतना मेरे पास है, इतना तो मैं दूंगा, आप इतनी हेल्प कर दो, मेरे लिए बहुत है। ऐसे बच्चों का वास्तव में जिंदगी में बहुत आगे जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को कभी कोई रोक नहीं सकता। जो झूठ बोल के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ऐसे बच्चों हमेशा गिर जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को दिल से सैल्यूट। बताइए क्या होगा? बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है, उसमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं।
प्रशिक्षण के अवसरों की भिन्नता होती है, प्राकृतिक पर्यावरण भिन्न अनुभाग, या आयु व स्वास्थ्य में समानता। सिंपल सा आंसर हो जाएगा, लगभग बच्चे ए दे रहे हैं, वेरी गुड। उनमें अंतरंग भिन्नताएं होती हैं, मतलब हम में एक दूसरे में डिफरेंट होती है बच्चे में संज्ञान विकास, ठीक है। मानसिक विकास, भावात्मक विकास, हर विकास अपने एक दूसरे डिफरेंट होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के दो ही प्रकार होते हैं, अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएं और अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएं। एक होती है दूसरों के साथ, एक और हमारी मानसिक योग्यताओं, हमारी दूसरी योग्यताओं के साथ। ये आंसर 10 नंबर का प्रश्न है, गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया, गिलफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, सृजनात्मकता में याद रखियो। गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उसके द्वारा सृजनात्मकता विभिन्न गुणों का मापन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन गुणों को अंकित करता है, बताइए। 10 नंबर के प्रश्न का आंसर 10 में ए बता रहे हैं बच्चे, ए बता रहे हैं, ए बी सी, बहुत बढ़िया, सी डी आ रहा है, डी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है, 10 में डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, डी आ रहा है, डी आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। देखो पूर्व चेतना तो होती नहीं है, ये तो जो मनोविश्लेषणवाद का सेगमेंट फ्राइड है उसने बताई थी पूर्व चेतना, तो फ्राइड ने बताई है पूर्व चेतना, तो बाकी किसी ने बताई नहीं, तो पूर्व चेतना तो हो ही नहीं सकती। सूझ, अंतर सूझ का कहीं इसमें उल्लेख नहीं है इन सृजनात्मक तत्वों में, ना गिलफोर्ड ने किया है ना टोरेंस ने किया है। मौलिकता, सूझ कहीं नहीं आएगी, सर्वेक्षण तो हो ही नहीं सकता सृजनात्मकता का। निरंतरता बताइए इसने, लोचशीलता बताइए इसने, मौलिकता बताइए और विस्तार इसने बताया है, और एक संवेदनशीलता भी बताया था इसने। तो निरंतरता, लोचशीलता और मौलिकता ये तीनों टोरेंस ने भी बताए, लेकिन विस्तार और आपका ये संवेदनशीलता, तो संवेदनशीलता और पुनः परिभाषित करने की योग्यता स्पेशली गिलफोर्ड ने बताई थी। किसने बताई थी? गिलफोर्ड ने। इसने 5 कारक बताए थे, 4 मुख्य विशेषताएं बताई थी, तो गिलफोर्ड ने बहुत ज्यादा कार्य किया क्रिएटिविटी पे। टोरेंस और गिलफोर्ड ने, टोरेंस से भी ज्यादा कार्य जो किया था क्रिएटिविटी पे वो गिलफोर्ड ने किया था, याद रखना, ठीक है। तो गिलफोर्ड, तो डी आंसर। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, क्रिएटिव प्रश्नों के लिए क्या आवश्यक है, बताओ। यह प्रश्न आया हुआ है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? प्रत्यक्ष शिक्षण, प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, या अत्यंत अनुशासित कक्षा, बताइए 11 में। अरे जेम्स लेंगे कैनन बोर्ड, रुक जा, तेरे मैं बता दूंगा, आओगे ना कोई डाउटफुल क्वेश्चन में आ जाएगा, समझा दूंगा, तू तो लाग्यो रहे, इंतजार करतो रहे, कदर करे, कैनन बोर्ड, जेम्स लेंगे सब आ जाएंगे, टेंशन मत ले, और ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। मस्त रिया कर, तुम कितनी बार कभी आनंद लिया कर, आज जिंदगी दोबारा कौन मिलेगी, एक बार मिली है। सुनीता जी 3 नंबर बता रही हैं, अनुप्रिया जी, अंतिम सागवान जी 11 सही, संतु कुमार जी सी बता रहे हैं, सुनीता जी 3 बता रहे हैं, वेरी गुड। ब्रोदर जहांगीर 3 बता रहे हैं। गुरुदेव आपकी क्लास देखकर मुझे अपने आप पे गर्व है, मुझे भी बहुत गर्व है कि आप मेरी क्लास देख रहे हैं और आप मेरे स्टूडेंट हैं। मेरा हर स्टूडेंट पे मुझे गर्व है, चाहे वो गलत आंसर देता है लेकिन वो मुझे फॉलो कर रहा है। ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि आप एक साधारण इंसान को, एक आम आदमी के इंसान को, आम को आप फॉलो कर रहे हैं। देखो खास आदमी को तो सभी फॉलो करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, नेता वेता, कोई बढ़िया पद पे पोस्ट पे होता है। अब हम जैसे आम आदमी को, आप धरातल से जुड़े हुए आदमी को यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो ये मेरे लिए भी प्राउड की बात है कि आप लोग इतना सारा मुझे प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं। बोल देता हूं आप लोगों को, हंसी मजाक में कुछ भी बोल देता हूं, बुरा नहीं मानते हैं आप लोग। सर आपका कोर्स कितने घंटे का है? लगभग 50 से 60 घंटे, 70 घंटे का होना चाहिए। 96 के आसपास वीडियो है। प्लस मैं मेरे कोर्स पे एक चीज और बता रहा हूं, मैं मेरे जो अवनी मनोविज्ञान पे कोर्स डाल रखा है उस पे मैं आरबीसी बोर्ड की जो 11वीं 12वीं की साइकोलॉजी किताब है एनसीईआरटी वाली, वो अलग से करवा रहा हूं। पूरा कोर्स मैंने रिकॉर्ड कर दिया, टेस्ट सीरीज फ्री में है, प्लस एनसीईआरटी और आरबीसी की जो 11वीं 12वीं की किताबें वो मैं अलग से करवा रहा हूं। पूरा कोर्स रिकॉर्ड करने के साथ साथ 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी अलग से करवा रहा हूं। मतलब 699 रुपए में 3 चीजें मैं दे रहा हूं। टेस्ट पूरा कंप्लीट, पूरा कोर्स के लगभग 100 वीडियो, प्लस मैं एनसीईआरटी आरबीसी बोर्ड की 11वीं 12वीं की साइकोलॉजी भी साथ में दे रहा हूं। अब और क्या लोगे बताओ आप? तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न सही होंगे, एकदम सही आंसर है। मुक्त को मतलब क्यों है कि जहां खुल के आंसर दे इसको। जैसे मैं थारा से प्रश्न पूछ लूं कि आप धीर सर के बारे में अपनी राय बताओ, तो धीर सर के बारे में था राय बताओगा तो खुल के लिख दोगा, धीर सर बढ़िया कौन पढ़ावे, बकवास करें ज्यादा, ठीक है, ज्यादा मोटिवेशन बात करें, अया करें, बया करें, खूब सारी नेगेटिव बात लिख दी थे मेरे बारे में, ठीक है। थारा पर कोई प्रतिबंध को नहीं है। और मैं था 2 विकल्प दे दूंगी भाई, धीर सर और ये
इन दोनों में से बेस्ट कौन से हैं, हाँ या ना में उत्तर दो। तो थाना हाँ ना में उत्तर देना, टिक लगानो है, तो टिक लगानो मतलब थारी क्रिएटिविटी खत्म होगी। और मैं थाने कह दूं कि धीर सर के बारे में राय दे दो थे, तो ते खुल के क्यों भी लिख दो, बढ़िया खराब क्यों भी लिख सको, तो बिन थारी क्रिएटिविटी बाहर आवेगी कि यार गुरुजी कहें कहीं रहे, गुरुजी तो ऐ कहीं, ठीक है, गुरुजी तो उससे मजाक भी कर रहे हैं, गुरुजी तो देख मोटिवेशन बात ज्यादा करें, गुरुजी देखो, तो मतलब थे क्यों भी लिख दो रहे भी कमाने, और थे क्यों भी लिख दो को मतलब बात थारी क्रिएटिविटी बाहर आवेगी। और मैं थाने कह दूंगी नहीं मेरे बारे में सर हाँ नाम जवाब देना है, ज्यादा बकवास बात लिखना मन पसंद को नहीं है, देख लियो, ठीक है ना, तो भी कमाल क्रिएटिविटी बारे को नहीं आवे, याद रखियो, ठीक है ना। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न सृजनात्मकता के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, सृजनात्मकता व चिंतन के बारे में पहली बार विचार किसने प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने अभी डिस्कशन कर लिया था आप लोगों के साथ, क्रिएटिविटी व चिंतन के बारे में पहली बार विचार किसने किया। तो पहली बार विचार किसने किया था, वैसे सृजनात्मक मापन का जनक माना जाता है टोरेंस को। किसको माना जाता है, टोरेंस को। लेकिन विचार की जब बात आएगी, मापन का जनक टोरेंस है, लेकिन विचार की जब बात आएगी तो याद रखना आंसर क्या होगा। 12 में अधिकतर बच्चे ये आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। गिलफोर्ड ने सबसे पहले क्रिएटिविटी के बारे में विचार प्रस्तुत किए थे, और इसने कहा था कि सृजनात्मकता में स्पेशली इन्होंने केंद्र विमुख चिंतन, केंद्र विमुख चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, दोनों शब्दों का स्पेशली इस्तेमाल इन दोनों ने व्याख्या की। अभिसारी अपसारी चिंतन के आधार पे तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, समस्या को पुनः परिभाषित करने की योग्यता, दूसरों के विचारों में परिवर्तन करने की योग्यता, समन्वय स्थापित करने की योग्यता, ये सब कॉन्सेप्ट गिलफोर्ड ने दिए। तो सबसे अधिक व्यापक कार्य और पहले कार्य करने वाला गिलफोर्ड था क्रिएटिविटी पे, याद रखिएगा। तो अच्छा प्रश्न है। ग्रेट हैं गुरु आप, अरे नहीं 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 ग्रेट व्रेट कुछ नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा हूं, आप लोगों को लगता होगा, मुझे तो कभी लगता ही नहीं। तो साधारण ही सही हैं, जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, याद रखना। और मुझे लगता है कि कोई कहता है खास बनो, मुझे लगता है कि आम बन के रहो। आम में बस कैरी नहीं बनना है, आम में हापुस बनना है बाकी आम ही बेस्ट है। आम जैसा तो कोई फ्रूट ही नहीं है। आम जिन बच्चों के पास है, आम उत्तर प्रदेश वाले बच्चे देख रहे हैं तो सुन लेना मेरी बात, यूपी वाले बच्चे, उत्तराखंड वाले बच्चे, मुझे गिफ्ट देना है तो आम ही देना, बस याद रखना, ठीक है ना। सिलेक्शन लेने के बाद पहले परेशान मत होना। अगला नेक्स्ट पर्सन, सीरियस मत हो जाना, मजाक कर रहा हूं कि गुरुजी काल ही लो, है ना। ये प्रश्न तो रिपीट हो गया 13 नंबर वाला, तो 13 नंबर का प्रश्न रिपीट था इसलिए मैंने आगे कर दिया है। विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिज्म, ये प्रश्न आया था पहले, शायद नहीं आया, दोबारा कैसे आया ये। विकास की किस अवस्था में नार्सिज्म, शवप्रेम की भावना गुण अत्यंत प्रबल होता है। 13 नंबर का प्रश्न रिपीट था इसलिए मैंने उसको नहीं करवाया है, 13 नंबर वाले को, है ना। 13 वाला मैंने रिपीट था इसलिए नहीं करवाया है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं इसलिए मैं अच्छा पढ़ाता हूं, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं इसलिए मैं अच्छा पढ़ाता हूं, ठीक है ना। वेरी गुड, ए आंसर आ रहा है क्या, वेरी गुड। 14 नंबर में ये आंसर दे रहे हैं बच्चे, शेषावस्था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत गॉड ब्लेस यू। देखिए शेषावस्था निश्चित रूप से एकदम सही आंसर है, लेकिन यदि ऑप्शन में यहां प्रारंभिक किशोर अवस्था होता और ए बी दोनों होते तो आंसर ए बी दोनों होता। प्रारंभिक किशोर अवस्था में भी नार्सिज्म की प्रवृत्ति होती है और शेषावस्था में भी नार्सिज्म की प्रवृत्ति होती है, शायद ये प्रश्न पहले भी डिस्कशन हुआ है। तो शेषावस्था में ज्यादा है, लेकिन यदि शेषावस्था और किशोरावस्था दोनों आंसर है तो शेषावस्था ज्यादा सटीक है, लेकिन यहां पूर्व किशोरावस्था देने, उत्तर किशोरावस्था में तो पाई नहीं जाएगी, पूर्व किशोरावस्था में नार्सिज्म की प्रवृत्ति होती है, अपने आप से प्रेम करना, तो लेकिन ज्यादा सही शेषावस्था है, ठीक है। तो शेषावस्था याद रखिए। और अंतिम प्रश्न 14 ही थे क्या आज, चलो आज 14 ही प्रश्न थे, ठीक है। आज मतलब टोटल वैसे देखो तो आज 13 ही हुए, क्योंकि एक प्रश्न रिपीट हो गया। सर चुरू वालों से क्या लोगे, चुरू वालों से धूप लेते हैं, सर्दी में भयंकर सर्दी, जब कॉलेज में बैठे रहते हैं तो सर्दियों में भी कॉलेज के अंदर बैठे बैठे सर्दी लगती है और गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ती है। तो जो चूरू में तो सर्दी गर्मी इतनी गजब की है कि शरीर आदमी का बन जाता है अनुकूलन, कि प्रतिकूल परिस्थिति से घबराएगा ही नहीं, याद रखना। तो चूरू से बहुत कुछ है लेने को, और चूरू कर्म स्थली है इसलिए अच्छा है। और बाकी तो आम बनूंगा निश्चित रूप से आप सभी को। आप बहुत अच्छे प्रश्न करवाते हैं सर, कोई बात नहीं है, आप अच्छे करवाएंगे, अभी तो नॉर्मल है, और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, ठीक है सर। मैं आम बनूंगा निश्चित रूप से, आम में हापुस बनना ना, कैरी मत बनना बस। थैंक यू वेरी मच, आप लोग का खूब सारा प्यार, और शुभ रात्रि, मस्ती से सोना, और कल एक उत्साह के साथ उठते हुए फिर से किताबों को उठाना, एक नई उमंग और नई जोश के साथ कल फिर मिलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।